Hello everyone, this is second part of the transformation of sentences, active and passive voice. एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जिस पे काम किया जा रहा है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं, तो वो पैसिव हो जाता है। ठीक है। किसी भी सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड अ स्नेक। तो इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, किल्ड जो है वो वर्ब है, और स्नेक जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी स्नेक पे काम किया जा रहा है, स्नेक को मारा जा रहा है, तो स्नेक ऑब्जेक्ट है। पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठा के पहले रख देते हैं, यानी सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो स्नेक उठा के हमने पहले रख दिया। ही किल्ड अ स्नेक। नंबर 1 रूल ऑफ द पैसिव वॉइस कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गया, ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बना दिया। नंबर 2, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। ठीक है, वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। नंबर 3 रूल, ऑलवेज यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय यूज करेंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके पहले हम लगा देंगे बाय। ठीक है, ही किल्ड अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, 12 types of tenses are there, but not all the 12 types of tenses are changed into active voice, sorry passive voice. ओनली 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हैं वो नहीं चेंज होते हैं, बाकी 8 जो हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नहीं होते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब पैसिव वॉइस का यूज कहाँ होता है? समटाइम्स वी डोंट रेफर टू द डूअर ऑफ द एक्शन, और जब हम डूअर ऑफ द एक्शन को रेफर नहीं करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज होप्ड दैट इट विल रेन टुडे, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। नेक्स्ट, टू गिव एम्फोसिस टू द रेसिपेंट ऑफ द एक्शन। जब भी हमें रेसिपेंट ऑफ द एक्शन को एम्फोसाइज करना होता है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं पार्टी में इनवाइट की गई। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि ही हैज़ इनवाइटेड मी टू द पार्टी, राइट। तो हमने डूअर ऑफ द एक्शन को एम्फोसिस नहीं किया, हमने अपने आप को एम्फोसिस किया, रिसिपेंट ऑफ द एक्शन को एम्फोसाइज किया। तो जब भी रिसिपेंट ऑफ द एक्शन हाईलाइटेड है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट द मेंशन ऑफ द डूअर। जब भी हमें किसी सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन एलिमिनेट कर देना है, नहीं लगाना है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द शिप वॉज wrecked. All right, next, this I told you already, active voice has 12 tenses but passive voice has only 8, means we only interchange 8 tenses. Next, in passive voice, subject and object are interchanged and we use by before the object, and one more thing, always use third form of the verb in passive voice. ठीक है, अब देखो फटाफट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर किसी सेंटेंस में डू और डज लगा है या वर्ब के साथ एस और ई एस लगा है, तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज अ मार लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही फ्लाइज अ काइट, फ्लाई में एस लगा है ना, ही फ्लाइज अ काइट, तो हम क्या करेंगे? जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज अ मार लगा के बनाएंगे, तो वो बन जाएगा अ काइट इज फ्लोन बाय हिम। बाकी रूल्स फॉलो करेंगे। बाकी रूल्स कौन से? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ही को हिम कैसे कर दिया? देखो, इसको फॉलो करना है। आई जो है वो बाय मी में चेंज हो जाएगा, वी इंटू बाय अस, यू इंटू बाय यू, ही इंटू बाय हिम, शी इंटू बाय हर, इट इंटू बाय इट एंड दे इंटू बाय देम। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए हम बाकी रूल्स देखेंगे। तो डू और डज वाला हो गया। नाउ इज एम आर, इज एम आर जब भी सेंटेंस में है तो अंडरस्टूड है कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, यानी आईएनजी होगा। ठीक है, और हमारा तो रूल है पैसिव का कि वील यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो अब हम जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आईएनजी लगाने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, तो जब भी हम आईएनजी वाले सेंटेंसेस होंगे वहां पे बीइंग यूज कर देंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग आईएनजी आ रहा है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? द क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट, हैज हैव वाले जो सेंटेंसेस होंगे जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने में बीन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल,
ही हैज कुक्ड द फूड, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, द फूड हैज बिन कुक्ड बाय हिम, बाकी रूल्स को फॉलो करते हुए हैज के साथ में बिन लगा देंगे, या हैव होगा तो उसके साथ भी बिन लगा देंगे। नेक्स्ट, अगर एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या डिड है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे लाफ्ड एट हिम, ठीक है, लाफ्ड में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दे लाफ्ड एट हिम। जब हमने इसको पैसिव बनाया तो वॉज और वर ऐड कर देंगे, कैसे बन जाएगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय देम। देखो एक और रूल है, अगर एक्टिव सेंटेंस में कहीं भी प्रिपोजिशन लगा है तो हम पैसिव वॉइस में प्रिपोजिशन को रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस था दे लाफ्ड एट हिम, तो विल नॉट रिमूव एट, ऐसे ही हम उसको लगा रहने देंगे, ही वॉज लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट, हैड अगर सेंटेंस में है हमारे एक्टिव वाले में, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैड के साथ बिन लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, हैड के साथ बिन लगाना है पैसिव में। फूड हैड बिन टेकन बाय हिम बिफोर आई केम, बाकी रूल फॉलो करने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, थर्ड फॉर्म एंड ऑल दैट। द फूड हैड बिन टेकन बाय हिम बिफोर आई केम। नेक्स्ट, विल और शैल अगर सेंटेंस में है तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ में बी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, ठीक है, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, बी लगा के पैसिव बनाएंगे, द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट, विल हैव और शैल हैव अगर है सेंटेंस में एक्टिव में, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, विल हैव और शैल हैव के साथ में बिन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स, he will have done the work before he sleeps, तो बिन लगा के कैसे पैसिव बनाएंगे, the work will have been done before he sleeps, the work will have been done before he sleeps, ठीक है। एक और चीज़ देखो, अगर सेंटेंस जो है वो हु से शुरू हो रहा है, WHO, ठीक है, तो हु से अगर बिगिन हो रहा है ना सेंटेंस, तो हम हु को चेंज कर देते हैं किसमें, बाय हुम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हु मेक्स अ नॉइज, हु मेक्स अ नॉइज, तो हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में, बाय हुम इज अ नॉइज मेड, राइट, क्या हो जाएगा, बाय हुम इज अ नॉइज मेड, राइट। फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक को मेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सेंटेंसेस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में रवि टॉट फ्रेंच मैरी, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हमारे एक्टिव फॉर्म में, तो पैसिव में हमने क्या किया, वॉज वर लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हमने वॉज लगा दिया, ठीक है। रवि टॉट फ्रेंच मैरी, मैरी वॉज टॉट फ्रेंच बाय रवि। नेक्स्ट, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, वर कॉलिंग, कॉलिंग है तो आईएनजी लगाएंगे, यानी कि आईएनजी के लिए हमें चाहिए बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कॉल को कर देंगे कॉल्ड। प्रीपोजिशन को हम रिमूव नहीं करेंगे, यानी एट हमारा वैसे ही आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा देंगे, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, आई वॉज बीइंग कॉल्ड एट बाय द गेट। Who will solve this question? Who will be changed into by whom? By whom will the question be solved? Who was finishing the work? By whom was the work being finished? I hope you have understood well. If any query, any question, write down in the comments below. I'll solve it for you. Thank you.